गांधी के वोट चोरी के दावों की अमित शाह ने बिहार में निकाली हवा। अमित शाह बोले, घुसपैठियों को बचा रही कांग्रेस और आरजेडी। नीतीश कुमार ने की अमित शाह से मुलाकात। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया बिहार में जीत का मंत्र। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारी को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे। अमित शाह ने रोहतास में शाहबाद और मगध के 20 जिलों के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर बिहार में एनडीए को जीत का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और इसी के साथ ही आरजेडी को भी जोरदार तरीके से निशाने पर लिया। इस दौरान अमित शाह ने साफ तौर से घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी को घेरा और कहा कि राहुल गांधी यहां पर वोटर अधिकार यात्रा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो यहां पर घुसपैठियों को बचाने की यात्रा कर रहे थे, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस को अच्छे से पता है कि बांग्लादेश से आए यही घुसपैठिए ही उनका वोट बैंक है। इसी वजह से राहुल गांधी बिहार में घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा कर रहे थे। बिहार के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में तकरीबन 30 मिनट तक लंबी बातचीत हुई। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग समेत कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे इंडिया अलायंस से कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो तस्वीरें आई है वो साफ दर्शाती है कि एनडीए को बिहार में जीत दिलाने के लिए नीतीश कुमार और अमित शाह जो हैं वो एक साथ आकर के रणनीति बना रहे हैं ताकि एनडीए की जीत बिहार में सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि अमित शाह ने बिहार के शाहबाद और मगध क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जो है वो घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा करके गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज सुबह ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए, जहां पर उन्होंने कर्नाटका की आलन सीट का हवाला दिया और कहा कि यहां पर कैसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचते हैं तो राहुल गांधी पर एक एक करके वार करते हैं और ये कहते हैं कि राहुल गांधी और जो उनकी कंपनी है यानी कि राहुल गांधी और आरजेडी वो मिल करके इन घुसपैठियों को बचाने का काम कर रही है, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि इनका जो पूरा का पूरा वोट बैंक है वो बांग्लादेश से आए यही घुसपैठिए हैं। सुनिए क्या कुछ घुसपैठियों के मुद्दे पर अमित शाह ने राहुल गांधी और आरजेडी को घेरते हुए कहा। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए।
घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए, घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए, घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। हमारा दायित्व है हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। भाइयों बहनों, ऐसा बिहार आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? ये झूठे नैरेटिव फैलाने में एक्सपर्ट लोग हैं। इसके बाद अमित शाह ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि आपकी आवाज राहुल गांधी तक जाना चाहिए। घुसपैठियों को वोट का अधिकार है क्या? घुसपैठियों को राशन मिलना चाहिए क्या? उनको आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए? उनको वोट देने का अधिकार है क्या? जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने ना में हामी भरी। सुनिए किस तरीके से अमित शाह ने वहां पर मौजूद लोगों से अपील की। मैं पूछना चाहता हूं, जरा जोर से बोलिएगा, घुसपैठियों को वोट का अधिकार है क्या? और जोर से बोलो, है क्या? राहुल तक आवाज जानी चाहिए, है क्या? घुसपैठियों को राशन मिलना चाहिए, उनको आयुष्मान भारत कार्ड मिलना चाहिए, उनको धान मिलना चाहिए, उनको वोट। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की भी तुलना करते हुए जनता से ये कहा कि कैसे एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि 24 वर्षों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अनवरत काम किया, बिना छुट्टी लिए वो अपने काम को पूरा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक ऐसा भी नेता है जो कि हर महीने विदेश जाता है और जब तक वो विदेश ना जाए उसे चैन से नींद नहीं आती। इस दौरान उन्होंने साफ तौर से राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। सुनिए क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। मित्रों, कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व में जिन्होंने लगातार 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया है। 24 साल तक। और मैं गवाह हूं इस बात का, इस 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार दिन रात 24 साल तक एक काम करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात करता हूं? जरा समझ गए ना? इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार में हुए फैसलों और कामों का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि क्या कोई सोच सकता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा भी किया। इसके अलावा उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने, ट्रिपल तलाक खत्म करने, सीतामढ़ी में भव्य मंदिर, ऑपरेशन सिंदूर, जीएसटी में कटौती समेत कई फैसलों का जिक्र किया। सुनिए अमित शाह का ये बयान। और भाइयों बहनों, 11 साल में आप में से कोई भी बताओ, आप ऐसा सोच सकते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? बनाना चाहते थे या नहीं बनाना चाहते थे? मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास भी किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। धारा 370 को हटाया, ट्रिपल तलाक को हटाया, सीएए कानून लाए, चांद के दक्षिण ध्रुव पर यान भेजकर उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा। और मित्रों, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर कर कर
पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंची और यहां पर सीता माता का मंदिर भी सीतामढ़ी में 800 करोड़ के खर्चे से बनने जा रहा है। 800 करोड़ के। और यहां ढेर सारी माताएं बहनें बनी है, बैठी है। सभी के लिए जीएसटी के दाम कम कर माता बहनों की रसोई पर 20% बोझ कम करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके अलावा अमित शाह ने साफ तौर से मगध और शाहबाद का जो एरिया है वहां पर एनडीए को मजबूत करने की अपील बीजेपी कार्यकर्ताओं से की और उन्होंने कहा कि आप ये संकल्प ले कि इस एरिया में 80% जो सीटें हैं वो जीतनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ अमित शाह ने शाहबाद एरिया को लेकर के कहा। आज हम सब कार्यकर्ता यहां संकल्प कर जाए कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। एनडीए को 80% सीटें देना है। इसके अलावा अमित शाह ने साफ तौर से इंडिया अलायंस और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से विपक्ष का एक ही काम है कि झूठा नैरेटिव सेट करना। इस दौरान उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए कि बीजेपी और एनडीए की सरकार जो है वो आरक्षण को खत्म कर देगी, लेकिन आज 10 से 12 साल हो चुके हैं, क्या आरक्षण बीजेपी ने खत्म किया है? सुनिए आरक्षण के मुद्दे पर अमित शाह का ये बयान। वो कहते थे हम SC, ST, OBC का आरक्षण समाप्त कर दें। मोदी जी कितनी साल से सत्ता में है भाई? जरा जोर से बोलो, कितनी साल से? ST, SC, OBC का आरक्षण गया है क्या? अरे अब तक छोड़िए, जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है ST, SC, OBC का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं। इस दौरान अमित शाह ने लालू और राबड़ी यादव पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने एक साफ तौर से कहा कि क्या आपको लालू यादव का शासनकाल चाहिए जिसमें ताबड़तोड़ तरीके से अराजकता होती थी, या फिर मोदी सरकार चाहिए जहां पर अनवरत तरीके से विकास हो रहा है? बिहार के समृद्धि और विकास का रास्ता केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ही कर सकती है और कोई प्रशस्त नहीं कर सकता। मुझे बताओ, ये लालू जी, रबड़ी जी, तेजस्वी, ये बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? अरे भले आदमी जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? बिहार में विकास कर सकते हैं क्या? बिहार वालों ने 20 साल मौका दिया या नहीं दिया? विकास किया? कभी फिरौती का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कभी हत्याओं के राज चलने से समृद्धि आता है क्या? मित्रों, बिहार के युवा को आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की रणभूमि में उतरने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों दिल्ली में बिहार के बीजेपी नेताओं के साथ मंथन कर सियासी माहौल को समझने की कवायद की। बिहार में इंडिया अलायंस की एकता को देखते हुए अमित शाह ने खुद विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। अमित शाह 5000 कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के टिकट वितरण और चुनावी जंग जीतने की रणनीति बनाएंगे। आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी ने बिहार में अपनी तैयारियां तेज कर दी है।
पार्टी ने राज्य को 5 क्षेत्रों में बांटा है और अमित शाह 2 क्षेत्रों में नेताओं से मिल करके चुनावी रणनीति पर बात कर रहे हैं। पार्टी की रणनीति के तहत 18 से 25 सितंबर तक घर घर संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं और उनके फायदों को जनता तक पहुंचाएंगे। इसके बाद एक बार फिर से इसी महीने के आखिर में बीजेपी के चाणक्य यानी कि अमित शाह बिहार जाएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।